हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होते हैं, उसके मूल कैसे निकाले जाते हैं मध्य पद विभाजन विधि से। तो हमने उसके एक दो क्वेश्चन करे थे। आज हम एक एक दो क्वेश्चन और करेंगे। तो हमें क्या निकालना होता है बच्चे, जो द्विघात सूत्र होता है उससे हम क्या निकालते हैं, मूल निकालते हैं। या आप कह लो कि x का मान निकालते हैं, y का मान निकालते हैं, चर का मान निकालते हैं, या फिर आप हल भी कह सकते हो कि समीकरण का हल निकाला जाता है। तो सबसे पहले बच्चे द्विघात सूत्र क्या होता है। तो द्विघात सूत्र आपका होता है कि जब हम किसी भी इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके ए बी सी का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम चर की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो बच्चे जो भी आपका वैल्यू आया होता है यहाँ से, उसको हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर रख के आंसर निकाल लेते हैं कि x का क्या मान आ रहा है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। कहा गया है इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, या कह लो इसमें हमें सॉल्यूशन निकालना है, हल निकालना है कि क्या हल होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चा, सबसे पहले हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करना है कंपेयर। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16। अब हमें फॉर्मूला पता है, x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ओके, तो अभी माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 4ac का क्या मतलब हो जाएगा, a का मतलब है 1 और यहाँ पर c का मतलब है 16। ठीक, डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 और a। अब नेक्स्ट देखो, अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 प्लस माइनस अपनी जगह ठीक है। 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 64। 16 में 4 का गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, 64 आएगा। डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में आपका आएगा 2। तो बच्चे अभी 64 में से 64 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और 0 का रूट भी कितना होता है, 0 का रूट भी 0 ही होता है। हटाएंगे नहीं बच्चे, क्योंकि हमें पता है एक प्लस का एक माइनस का। तो दो चीजें होंगी, या फिर कह लो दो मूल आएंगे। एक में आपका क्या होगा, एक में यहाँ पर आ जाएगा प्लस और दूसरे में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से हमें ऐसे करने से याद रहता है कि दो अलग अलग मूल आएंगे, मतलब दो सेम मूल आएंगे, लेकिन मूल जो है या एक्स का जो मान है यहाँ पर दो अलग अलग है। हेलो बच्चे, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 8 डिवाइड बाई 2। 2 से कट करोगे माइनस का 4 आ जाएगा। 2 से कट करोगे माइनस का 4 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या है बच्चे, माइनस का 4 और माइनस का 4। समझ आया बच्चा कैसे करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख के आप क्या कर लोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे। हाँ, जो कि यहाँ पर क्या आई, माइनस का 4 और माइनस का 4 आया। ठीक है, अब चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर लेकर आप पोल में करो। ओके बच्चों, कहा गया है 4x² माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, कि x क्या आएगा। राइट बच्चों,
गुड इवनिंग बच्चों। बच्चा आराम से सॉल्व करेंगे, टेक योर टाइम। क्या कर रहे हो बच्चा, गलत कर रहे हो आप लोग। सात बच्चों ने आंसर करा है, एक भी बच्चों ने सही नहीं करा है। बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। अभी एक बच्चे ने आंसर किया है करेक्ट। 10 बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। मैम हमारा सही है। बच्चे एक बच्चे का करेक्ट है, अगर आपका वो वाला हाँ मैम आंसर। हमने किया है। ओके, तो फिर करेक्ट है आपका। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, समझा देती हूँ क्या गलती करी है आपने। 5, 4, 3, 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है और एक बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चे का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो, सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करना था कंपेयर। तो कितना आ जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4, बी बराबर कितना आ जाएगा -8, सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। अभी हमें क्या करना है, हम रखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू -बी प्लस -बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का भी मतलब -8, और प्लस -b² मतलब 8² वो भी माइनस का। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, -8 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पर भी कितना है 4, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 गुणा 4। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ये देखो 4 दूनी 4 चुको 16, 16 चुको 64, तो ये भी 64 आ गया, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में 8 आ जाएगा। ठीक है,
अभी देखेंगे, अभी देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 हो गया अपनी जगह, प्लस माइनस अपनी जगह, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, 0, 0 का भी वर्क करोगे तो भी 0 आएगा। डिवाइड में कितना है, 8, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 8 प्लस 0 डिवाइड बाय 8, दूसरा 8 माइनस 0 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो कितना हुआ ये, 8/8 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8/1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बच्चा, आंसर 1,1 आएगा, डी करेक्ट आंसर है। हाँ डी है, लेकिन सिर्फ एक बच्चे ने ही आंसर किया था। अभी समझ आया कहाँ गलती करी थी तुम लोगों ने? यस किसी को यस डाउट है? मैम। ओके, किसी को डाउट है इसमें? ओके चलो, फिर हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करो। 4x² वन सेकेंड, थोड़ा बढ़ा देते हैं, 9x² प्लस 1/9 और माइनस का 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हमें क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगा। ट्राई करेंगे क्या आंसर आएगा। वेरी गुड। सेकेंड और मतलब लास्ट वाले में क्या अंतर है, ये दिख रहा है ना, ऊपर में माइनस नहीं है एक में भी, नीचे में एक में माइनस है एक में नहीं है, ये अंतर है। फिर से गलत करो बच्चा, साइन का ध्यान दो। अभी भी एक ही बच्चे का करेक्ट है। बच्चा साइन का ध्यान दो, आप लोग साइन गलत कर रहे हो। अभी 2 बच्चों का करेक्ट है।
8 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, फिर हम काउंट करने स्टार्ट करेंगे। दस बच्चों ने आंसर किया है, 2 ही बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। तीन बच्चे और बचे हुए हैं, 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। 5, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों में से 2 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे आप लोग ध्यान से नहीं कर रहे हो, गलत आंसर कर रहे हो। देखो हम फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, फिर हम इसके बाद एक और क्वेश्चन कराएंगे आपको। क्या कहा गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम करेंगे कंपेयर। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 9, बी बराबर कितना आ जाएगा -2 और सी बराबर क्या आ जाएगा 1/9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a में हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो माइनस का ए है तो माइनस का बी है, तो ये बी का माइनस अलग है और ये वाला माइनस तो फॉर्मूले का, तो डबल माइनस हो जाएगा। अभी देखो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अभी यहाँ देखो 4 गुणा 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/9। मैम हाँ बच्चा, फोटो नहीं आ रही आपके ना उसके जो आपको अंकुर आ रहे हो। एक बार बच्चा रिज्वाइन कर लो, बाकी बच्चों को दिख रहा है। यस मैम। बच्चे एक बार रिज्वाइन कर लो जल्दी से। अभी आया बच्चे, मैम चलो फिर देखते हैं 2a का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणा 9। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये ठीक है अपनी जगह। ये देखो 9 गुणा में ये भाग में कट जाएगा ना बच्चा, 9 से 9 को काट दोगे तो क्या बचेगा, 4 - 4 और ये कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 18। अब देखो 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा और ये आपका 18 हो गया। तो 2/18 2 बार आ जाएगा ना। देखो एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस, फिर 2 से काट दोगे तो 1/9 यहाँ आएगा, 1/9 यहाँ आएगा। यही आपका आंसर था, सी वाला। समझ आया बच्चा? किसी को इसमें डाउट है बच्चा? हाँ, सी करेक्ट आंसर था। किस बचे? चल अभी एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहे हैं हम, वो ट्राई करो, फिर पोल में करते हैं। अभी पोल में नहीं करा रहे, नॉर्मली क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको। 16x² -2x प्लस का 1/6 इज इक्वल टू 0। बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? मैम नहीं आ रहा। नहीं आ रहा बच्चा, पता नहीं, फिर मेरे साइड से दिक्कत नहीं है क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रहा है। मीन्स मेरे साइड से बिल्कुल दिक्कत नहीं, हो सकता है आपका नेट ठीक ना हो। एक बार नेट ऑफ करके ऑन करके चेक करो बच्चे। आपकी तो आ रही है स्क्रीन भी। अच्छा आ रही है स्क्रीन, ओके।
अच्छा बाकी सबको आ रही है, उसको शायद नेट का कोई इशू होगा इसलिए नहीं आ मैम इसके कह दो ना कि ज्वाइन नहीं। रहा। उस रीज्वाइन करेगा, करेगी मतलब। आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चे, इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी। अभी आया बच्चा। नो मैम। रुको मैं अपना नेटवर्क चेंज करती हूँ, हो सकता है आज, मतलब वैसे मुझे पता है मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि होती तो सबको ही होती, लेकिन तब भी मैं चेंज करके देख लेती हूँ। आप लोग तब तक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अभी आया बच्चे। नो मैम। तो बच्चे मेरी साइड से नहीं है, मैंने आपका वो भी चेंज करके देख लिया, मतलब मैंने अपना तो नेट चेंज करके देख लिया, फोन से कनेक्ट करके भी देख लिया। मैम कोई फिर आ दिक्कत नहीं तो नहीं बच्चे, रही। अगर नहीं दिख रहा है तो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ओके अगर मैम। बाकी बचा जल्दी से आंसर करो, इसका क्या आएगा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम और दे रही हूँ। क्या? आई मीन ठीक है बचा आपका आंसर। ठीक है वेरी गुड। ठीक है चलो, मैं आपको बता देती हूँ ये, फिर हम ये क्वेश्चन पोल में करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, और सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/16। फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। ठीक है, माइनस का बी मतलब -(-2), प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर, और 4ac का मतलब क्या हो जाएगा 4a और c। जब इस तरह से आया करे ना बच्चा तो ये कट जाता है, 16 का बॉक्स 16 में जाएगा, एक बार ये में जाएगा, और ये कितना हो जाता है 2a मतलब 2 16, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस, ये देखो 4 का 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 4 ही बचा, ये कट गया, एक का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4। डिवाइड में कितना होगा बच्चा, डिवाइड में हो जाएगा 32, तो 4 - 4 0 आ जाएगा, तो 2/32 2 बार आएगा, एक प्लस 0 करोगे
एक माइनस 0 करोगे तो कितना आ गया यहाँ पर 1/16 और यहाँ पर कितना आ गया 1/16। तो दो आंसर आए, 1/16, 1/16 जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। ओके चलो एक क्वेश्चन पोल में करते हैं फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ट्राई करो बच्चे। मैम यस बच्चे। यूट्यूब पे आप वीडियो भेज देना। हाँ हाँ बच्चा हम कल ही रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको। ठीक है मैम। ओके बच्चा। यूट्यूब पे नहीं, व्हाट्सएप पे भेजेगी मैम। हाँ ठीक हाँ है बच्चा व्हाट्सएप वो पे। यूट्यूब पे ही आता है, मतलब व्हाट्सएप पे भेजेंगे पर वो यूट्यूब वीडियो ही रहता है ना, तो वो एक ही बात है, हम भेज ओके देंगे मैम। बच्चा। ओके बच्चा। कितने बच्चों को ठीक? एक भी बच्चे का ठीक नहीं है बच्चा, अभी 3 बच्चों ने आंसर किया है पर एक भी बच्चे का ठीक नहीं है। अभी 2 बच्चों का ठीक है। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का ठीक है, बाकी 4 बच्चों का गलत है अभी भी। हम्म, 3 बच्चों का करेक्ट है अभी। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। दो बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं किया है। बचाओ जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी करो, लास्ट 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, अभी भी 3 ही बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है।
चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसने नहीं करा है बच्चा जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। ओके, 9 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की जगह पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बी की जगह पर कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। सी की जगह पर कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, तो माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ओके, तो माइनस का बी मतलब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, और 4ac का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब 2 और इसका मतलब क्या है 8। अब यहाँ देखो, 2 से कट करोगे तो कितना आएगा 4, 4 से कट करोगे तो बचेगा क्या 1। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस रूट मतलब 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर सब कट गया था तो कितना बचा 1 बचा, तो कितना आ जाएगा बचा एक। देखो 1 से 1 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 4। तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, लेकिन आंसर रहेगा क्या 1/4, 1/4 रहेगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर भी था। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो था, गुड इवनिंग बच्चे, वो हमारा क्या था, करेक्ट आंसर था। ओके, चल नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट मैम हमारा, हमारा फोन आ गया था मैम। हाँ हाँ बच्चा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे नया टॉपिक, जो कि आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, या कह सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें विविधकर निकालना है कि विविधकर क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है, इसकी बात। हाँ बच्चा, हैंड रेज करा आपने, कुछ पूछना चाह रहे हो। हम इसको नॉर्मली डी से समझते हैं बच्चे, जब भी हमें विविधकर निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, इसका मतलब है हमको डी निकालना है। ओके, तो बच्चे जब हम डी निकालते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ए बी सी की जरूरत पड़ती है। अभी ए बी सी का मान निकालना तो हमें आ ही गया ना, कि हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। तो ए की जगह पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, बी की जगह पर क्या आ रहा है -3 आ रहा है, और सी की जगह पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो बच्चे इसी की हेल्प करके ए बी सी का ही हम क्या करेंगे, यूज करके देखेंगे कि किस तरह से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, या डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ओके, तो बच्चे डी का फॉर्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है, ये जो पहली बात तो ये करता क्या है, ये हम क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, डी हमारा विविधकर जो है, इससे क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो बच्चे जो हमारा विविधकर होता है वो क्या करता है, वो ए बी सी जो है उनका अलग अलग जो द्विघात समीकरण होता है उनसे अलग अलग संबंध बताता है, कि जो आपका एक्स आएगा वो किस तरह का होगा, मूल का नेचर क्या होगा, मूल आपके किस प्रकार का है, ये सब बताता है। ठीक है, तो अभी देखो विविधकर निकालने का, डी निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर -4ac। तो हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर हम ए बी सी की जो वैल्यू आएगी उसको हम इस फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल लेंगे कि क्या आ रहा है। वही हमारा क्या रहेगा, वही हमारा विविधकर रहेगा। देखते हैं किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें पता ही है, बी की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, ये जो x का गुणांक होता है वो b होता है, a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, और c का मतलब क्या होता है, अचर पद। ठीक है, अब कुछ और देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा d है, जो विविधकर है, उसको d से लिखते हैं, तो डायरेक्ट आप d लिख सकते हो कि d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या निकालना है, विविधकर निकालना है, डी निकालना है। तो हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से करेंगे कंपेयर। तो ए की जगह पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, बी की जगह पर क्या आ रहा है -3 आ रहा है, सी की जगह पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब डी निकालना है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आंसर तो हमेशा किसी भी संख्या का जो वर्ग रहता है वो तो प्लस में ही होता है, तो कितना हो जाएगा 9,
और ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 40। 4×5 = 20 और ये 20 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है 40। अब माइनस करेंगे तो बच्चे बस यहाँ पर माइनस में ही ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या अगर माइनस की है तो आंसर भी माइनस का ही आएगा। दोनों संख्या अलग अलग चिन्ह की है तो माइनस होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आपका आता है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 31 आएगा। ओके, समझ आया बच्चे? हाँ या ना जल्दी से बता दो। हाँ, माइनस का 31 जो है वो डी है, विविधकर है। किस तरह निकालना है हमने, ये हमने देख ही लिया है। अभी तुम लोग ट्राई करो इसको। इसमें हम एक और चीज बता देते हैं कि जब हमारा एक्स नहीं है ना तो एक्स को किस तरह से लिखा जाता है, एक्स का जो भी गुणांक होता है उसको 0 माना जाता है। ठीक है, जब हमारा क्या नहीं होता, जब हमारा कोई चर नहीं है, जैसे एक्स वाला टर्म नहीं है, कोई पद नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, उसके कोफिशिएंट को हम 0 मान लेते हैं। ओके, चलो अभी ट्राई करो क्या आएगा। तुम लोग निकालोगे कि डी की वैल्यू क्या आएगी। मैम फॉर्मूला लिख दो। अच्छा, फॉर्मूला लिख दो। देखो डी का फॉर्मूला होता है बच्चा d² - 4ac। कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है मैम। दिख रहा है मैम। बच्चे दिख रहा है मैम। तो भी और क्या कर सकते हैं बच्चा, मेरे साइड से ठीक है अगर आपको दिख रहा है तो। दिख रहा है मैम। ओके, ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। नो क्यों आ रहा है बच्चा? 8 है। हाँ, नो क्यों लिख रहे हो? वो भी माइनस, सॉरी प्लस का ही 8 आएगा, लेकिन 8 आएगा बच्चा, ध्यान से देखो क्या गलती कर रहे हो। आठ है बच्चा, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको गलती से कंपेयर लिखा कर। गया मैम नो। यस बच्चे, गलती से लिखा गया मैम नो। अच्छा ओके। तो ये आपका देखो ए की जगह पर क्या आएगा -2, बी की जगह पर क्या आएगा 0 और सी की जगह पर क्या आएगा 1। अब डी की वैल्यू रखना है, b² मतलब 0 का स्क्वायर -4ac का मतलब क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ गया -2 और ये कितना हो जाएगा 1। तो कितना हो गया बच्चा, 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस और ये कितना हो गया 8। गुणा में है ना बच्चा, जोड़ेंगे थोड़ी ना। तो कितना आ रहा है आंसर, आंसर आपका आएगा 8, जो कि आप लोगों ने आंसर किया भी है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, यहाँ पर ट्राई करो। ये 2/3 जो बी है वो माइनस का 2/3 आएगा, तो कुछ भी अलग नहीं है उसमें, बस आपको 2/3 लिखना है बी की जगह।
ट्राई करेंगे बच्चे, क्या आ रहा आंसर? ओके, बच्चे इसका 8 थोड़ी ना आएगा, ये तो बटे में आएगा। पिछले वाले का 8 होगा ना। हाँ, पिछले वाले का 8 था बच्चे। बचा नहीं आ रहा है तो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम समझा। ओके, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करना है कंपेयर। ए की जगह पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। बी की जगह पर क्या आ रहा है, -2/3 आ रहा है। और सी की जगह पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब क्या है, -2/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4ac का क्या मतलब है, 4ac का मतलब हो जाएगा 4 और 3। तो देखो, दो का स्क्वायर तो 2/3 का है ना बच्चे, दोनों का आएगा। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। अब यहाँ देखो, ये कितना आ रहा है, 16, और 16 तिया कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48। अब नीचे लिखेंगे हम क्या, 1 लिखेंगे।
फिर हमारा 1 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 9। तो 9 में 9 का भाग करो, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 में 1 का भाग करोगे, कितने बार जाएगा, 9 बार। तो 9 में किसका गुणा होगा, यहाँ पर 48 का गुणा होगा। तो 9 8 72 7 और ये कितना हो जाएगा 36। 36 में ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 13। ये आपका हो जाएगा 432, ठीक है, 432। अब इसमें से 4 माइनस कर दो तो आएगा तो माइनस का ही ना बच्चे, बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस 428 और 428/9, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। कटेगा तो है नहीं, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। समझ आया बचाओ, यस मैम। किसी को कोई डाउट है, बस यहाँ पर बेसिक आपको मैम अगली यही, बार से समझाना। हाँ कैलकुलेशन देखना था और ऐसा कुछ भी नहीं था एक्स्ट्रा कि आपको नहीं समझ आएगा, बस कैलकुलेशन देखना, ओके। किसी को रिपीट करवाना है कहीं, नहीं यस मैम। रिपीट कर दूं, ओके देखो, यस मैम। ओके बच्चे ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमारा ए बी सी की वैल्यू थी वो निकाल ली। ए की जगह पर क्या आ रहा है 4, बी की जगह पर क्या आ रहा है -2/3, सी की जगह पर क्या आ रहा है 3, ओके। अब हम डी निकालेंगे तो डी आपका क्या आ जाएगा, b² - 4ac। बी का मतलब क्या था, -2/3, तो -2/3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4, माइनस का करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9, ठीक है। अब 4ac में जब हम देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 3, तो 4 चुको कितना होता है 16, और 16 चुको कितना होता है 48 होता है। तो ये आपका क्या आ गया 48। अभी हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों, मैम क्योंकि हाँ बच्चा, 4 3 है, 4 नहीं है। हाँ तो क्या होगा, आपने 4 जब आपने 4 से दोबारा से कर दिया मैम मल्टीप्लाई। नहीं 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 बच्चा, ये वाला करा था 16 16 थी 48, 48 ही तो आएगा। यस मैम। 4 से करते तो 64 आता ना बच्चा, ठीक है। तो देखो अभी ये आपका क्या हो जाएगा 1, और 1 और 9 का लासा लोगे तो आपका लासा कितना आएगा, लासा आपका आएगा यहाँ पर 9, ठीक। तो 9 में 9 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 में यहाँ गुणा करोगे 4 आ जाएगा। ये 1 से भाग करेंगे 9 में तो कितने बार जाएगा, 9 बार, और 9 में हम 48 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 432। अब 432 अलग उसका है चिन्ह का, 4 अलग चिन्ह का है, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 428 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, तो 428, और यहाँ पर आपका बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आपका 9 आ जाएगा। अभी समझ आया बच्चे, यस। ओके चलो क्वेश्चन देते हैं हम आपको एक, वो ट्राई करो, बोल। एक सेकेंड बच्चा, ये वाला ट्राई करो। इसमें वही है, आपको क्या करना है, इसको 0 मानना है ऑफकोर्स, क्योंकि जो टर्म नहीं होता है वो 0 माना जाता है। ट्राई करो जल्दी से बच्चे।
ओके, ठीक है आपका आंसर। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम बच्चा, जिससे नहीं सॉल्व करा है जल्दी से करो। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चे। सबसे पहले हमें इसको स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करना है कंपेयर। तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। बी की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सी की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हमें डी निकालना है। डी इज इक्वल टू कितना होता है, 4 बी स्क्वायर प्लस -4ac। तो बी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, -4ac का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब -5 और सी का मतलब 3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया, 0 प्लस कर लो तो वही रहेगा। ये देखो कितना होगा 20, और 20 में 3 का गुणा करोगे तो कितना हो गया 60। ओके, चलो अभी एक और हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से आप मुझे उसका करके बताओगे कि डी कितना आ रहा है, विविध कर क्या आ रहा है। 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर डी कितना आ रहा है। हाँ 60 था बच्चा, करेक्ट था आपका आंसर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करना है कंपेयर। ओके, तो ए की जगह पर कितना आ रहा है 5, बी की जगह पर कितना आ रहा है 10 और सी की जगह पर कितना आ रहा है 5। ओके, अभी डी इज इक्वल टू कितना है, बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मतलब कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर -4a और सी। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100। यहाँ पर देखो 25 चौको 100, तो 100 में से 100 जाएगा कितना है, 0। मीन्स डी की वैल्यू आपकी प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है और 0 भी हो सकती है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे, वरना यही तक रहता है। अभी आगे नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते।